हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया है। आज हम इसमें देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन की जब हम बात करें तो एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड विद द सरफेस। तो ऐसा क्यों कि सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है और अंदर सॉलिड जो भी सब्सटेंस है उसमें कहीं कोई पार्टिकल जो सॉलिड का है वो एंटर नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली जो सॉलिड सब्सटेंस है मतलब एड्जॉर्बेंट की जब हम बात करते हैं तो एड्जॉर्बेंट के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से हैं। देखिए इधर, दे फील द नेट रिजल्टेंट बैलेंस्ड फोर्स मतलब इक्वल डायरेक्शन में इक्वल उसको हर डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है। मतलब ये पार्टिकल जो है ये सब डायरेक्शन से इक्वली फोर्स अपने आप के ऊपर फील कर रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, वो सब तरफ से सेटिस्फाइड है। लेकिन जब हम इसी तरीके से सरफेस के पार्टिकल की बात करते हैं तो ये नेट फोर्स इनके पास में कैसा मिल रहा है, कम। ये देखिए, ये ऑल डायरेक्शन से इट इज़ फीलिंग द फोर्स। यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्टिकल को क्या हो रहा है, सिर्फ इसी डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, ये दूसरे पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको फील हो रहा है। इसको सब तरफ से पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सरफेस के पार्टिकल इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर इसको क्या मिल रहा है, ब्लैंक एरिया मिल रहा है। उस वजह से ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं दे आर सीकिंग मतलब वो ढूंढ रहे हैं कि कोई आए और हमारे ऊपर आकर के स्टिक हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर ऊपर की तरफ से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं ये अनबैलेंस्ड फोर्स फील करते हैं। तो इस तरीके से जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसके लिए मेन जो फोर्स एप्लीकेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ द अनबैलेंस्ड अट्रैक्शन का फोर्स है। तो अब इस तरीके से ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर सरफेस पर होंगे दे अट्रैक्ट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट जो एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं सरफेस के पार्टिकल्स वो एड्जॉर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो अनबैलेंस्ड फोर्स फील कर रहे हैं। ऊपर की तरफ से उनको ब्लैंक मिल रहा था, वो किसी और को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब वो सॉल्यूट को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने ऊपर इस तरीके से वो उसको एड्जॉर्ब करा लेते हैं। इट मीन्स कि यदि हम मैकेनिज़्म की बात करें, मैकेनिज़्म ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो उसमें जो ये अट्रैक्शन का अनबैलेंस्ड फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है उसके जो एड्जॉर्बेट पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरीके से रिज़ल्ट में क्या मिलता है, हमें एड्जॉर्प्शन मिलता है। अब एड्जॉर्प्शन भी एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल और केमिकल से मीनिंग क्या है, एक्चुअली फिजिकल एड्जॉर्प्शन कैसा होता है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है। आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, बस उसी के जैसा है ये। फिज़िकल चेंजेस कैसे होते थे, रिवर्सिबल होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता था, बहुत स्पेसिफिक कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर नहीं लगता, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कैसा रहता है, वीक रहता है। तो सेम एज यहाँ पर भी है। सबसे पहले हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन से मतलब है द फोर्स बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट विल बी द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर क्या लगेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस वजह से ये कैसा रहता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल रहता है, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो एनर्जी का चेंज होता है वो बहुत कम होता है, 20 से 40 किलो जूल एनर्जी का चेंज इसके अंदर होता है। मतलब बहुत कम एनर्जी का इसके अंदर यूज़ है। चेंजेस इन इंक्रीज या डिक्रीज यूजुअली ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। जनरली क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पे ही ऑकर होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इट विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है। रिवर्सिबल नेचर का होता है डेफिनेटली, ये हमने देखा हुआ है। मतलब एड्जॉर्प्शन हो भी जाएगा और फिर वापस से डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा, फिर एड्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, फिर डिजॉर्प्शन भी। इस तरीके से
पॉसिबल है इसके अंदर। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द easy of liquefaction of gas. More easily liquefiable gas are adsorbed radially. मतलब कि जितनी ज़्यादा जो जल्दी से लिक्विफाई हो जाएंगी गैस वो जल्दी से एडजॉर्ब हो जाती हैं, इस तरीके से ये इन्होंने बताया है। और बहुत स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। इसका मतलब है कि सारी जो गैसेस हैं एडजॉर्ब हो जाती है पर्टिकुलर सॉलिड पर, उसी सेम एक्सटेंट में एड्जॉर्ब होगी। मतलब नो स्पेसिफिक एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड, कोई पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा इसमें जो एड्जॉर्प्शन है, द स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट इज सेम एज इन द बल्क, मतलब जो जैसा वो बल्क में एब्जॉर्ब होगा वैसा ही वो सरफेस पर भी एड्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, ऐसा नहीं कि एक ही लेयर बनेगी, एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, इस तरीके से फिजिकल एड्जॉर्प्शन इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, डेफिनेटली गैसेस हैं तो जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ही एड्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसके अलावा डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये एड्जॉर्प्शन है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन इससे केमिकल एड्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज़ लाइक अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इसके अंदर वीक फोर्सेस नहीं लगते, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगते हैं। एंथैल्पी का चेंज भी ज़्यादा होता है, 80 to 240 kg पर मोल का एंथैल्पी का चेंज इसके अंदर होता है। उसके अलावा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेफिनेटली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जनरली, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब एक बार केमिकल चेंज हो जाता है तो वापस से उसमें बैक आना पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन and the easy or liquefaction of gas. It also depend on the nature of gas. Gases which can react with the adsorbent show chemisorption, मतलब कि इसके अंदर ईजी लिक्विफाई होने वाली गैसेस जल्दी से एड्जॉर्ब हो जाएंगी ऐसा नहीं है, उनका नेचर मिलना चाहिए एड्जॉर्बेंट से, नेचर मिलेगा तभी वो बॉन्ड बना पाएंगे और तभी वो केमिसॉर्प्शन शो कर पाएंगी। हाईली स्पेसिफिक होता है ये, मतलब पर्टिकुलर कोई यदि एड्जॉर्बेंट है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सॉल्यूटन एंड एड्जॉर्बेंट आकर के ही उसके ऊपर अपना प्रोसेस कर पाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर एड्जॉर्बेंट के ऊपर आकर के हर कोई दूसरा एड्जॉर्बेंट आकर के अपना प्रोसेस कर पाए, मतलब स्पेसिफिक इन नेचर होता है। पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट के लिए पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट ही रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हाई एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूरी होती है इनके लिए, मतलब कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का ग्राफ होता है, उतना वो पिक पर यदि जा कर के अपना एक्टिवेशन एनर्जी शो करेंगे तभी वो एड्जॉर्प्शन शो कर पाएंगे, केमिसॉर्प्शन अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मोनोमॉलिक्यूलर होता है, मतलब एक बार यदि एड्जॉर्प्शन हो गया है केमिसॉर्प्शन तो दूसरी लेयर उसके ऊपर नहीं बन पाती है। और जितना ज़्यादा आप प्रेशर इसमें बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन यूजुअली डिक्रीज एज द प्रेशर इंक्रीजेज, यदि आपने ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया के ऊपर तो डिपेंड ये भी करेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन ये आपके मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है। इसके लगभग अपन ने यहाँ पर जो हैं 10 से 11 पॉइंट्स देखे हैं डिफरेंस के, आप सारे इस पे पॉइंट्स प्रिपेयर करेंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन, तो आप कोई से भी लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में पर्टिकुलर भी पूछते हैं, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। इस तरीके से ये फिज़िकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन हमने देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।